सर, फार्मा और कंजम्पशन स्पेस पर भी आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनियां, फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक ऑफ कोर्स डिफेंसिव्स के तौर पर भारतीय बाजार को संभालती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स इनकाउंटर कर सकती हैं इन द नियर टर्म, और साथ ही कंजम्पशन थीम जो है ये रूरल और अर्बन मार्केट से जुड़ा हुआ है। डू यू थिंक वहां पर इस वक्त सेंटिमेंट्स जो हैं थोड़े से कंसर्न भरे नजर आ रहे हैं? तो पहले तो मैं फार्मा कवर कर लूं, क्योंकि फार्मा में काफी मतलब फार्मा हेल्थ केयर सब मिला के, हॉस्पिटल्स वगैरह सब मिला के, डायग्नोस्टिक्स, वो आप देखिए तो वहां पे एक्चुअली जो डायग्नोस्टिक में नहीं, हमें इतना कंफर्ट नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है कि कंपटीशन बहुत इंटेंस है वहां पे, और काफी हद तक डिसरप्शन भी आ सकती है वहां पे। हेल्थ केयर में मेनली हॉस्पिटल्स की अगर जो बात करें तो वहां हमें काफी कंफर्ट है। इनफैक्ट आपने नंबर्स देख लिए वहां पे, काफी सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने नंबर्स अपने डिक्लेयर कर दिए हैं कंपनीज ने, और बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसीज, या तो जो उनके आरपॉप्स हैं, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड वगैरह, वो सब में भी काफी हद तक ग्रोथ दिखाया है। तो इसलिए वहाँ कंफर्ट हमारा लगा हुआ है, हमें हमारे पास भी काफी स्टॉक है वहां पे। और फार्मा की अगर जो बात करें तो वहां पे एक डिफरेंट सेगमेंट है, सीडीएमओ करके, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च वाला। वो आई थिंक लग रहा है हमें कि वहां पे काफी हद तक, गिवन दैट यूएस में ट्रम्प आ गए हैं, तो वो चाइनीज कंपनीज को थोड़ा साइडलाइन करेंगे, तो आई थिंक इंडियन कंपनीज विल सी अ लॉट ऑफ बेनिफिट उसके चलते। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो स्पेस वहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। और दूसरा डोमेस्टिक फार्मा जो है, फोकस फार्मा है, वहां पे भी हमें कंफर्ट लग रहा है, स्पेशली दोस्त जहाँ पे नए नए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन आ रहे हैं, जैसे एमएनसी कंपनी है एक आध जो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती हैं वहां इंडिया में। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे एक कंफर्ट आ सकता है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये यहाँ पे आपको काफी स्पेसिफिक खेलना पड़ेगा। कंजम्पशन की जो आपने बात की, डिस्क्रिशनरी में ऑब्वियसली हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में अभी के लिए, मतलब इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म, क्योंकि एक तो रिजल्ट्स भी ठीक नहीं आ रहे हैं, और दूसरा इन्वेंट्री पाइल अप भी काफी हुआ है। एक्चुअली ये जो ये दिसंबर का जो क्वार्टर है विल बी एसेट टेस्ट ऑफ ये सारी डिस्क्रिशनरी कंपनीज के लिए, क्योंकि अगर जो यहाँ पे ऑफ टेक नहीं है, इन्वेंट्री क्लियर नहीं हुई, तो देन देयर इज अ लॉन्गर टर्म इशू, क्योंकि ये आपका जो फेस्टिव सीजन है वहीं पे इन्वेंट्री क्लियर होती है। तो वो हम काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही दिखेगा हमें कि कुछ कंफर्ट बिल्ड इन हो रहा है, आज की तारीख में तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही होगा देन वी कैन स्टार्ट लुकिंग एट दैट स्पेस अगेन। लेकिन अभी के लिए तो वहां पे नहीं है कंफर्ट। आपसे लास्ट टाइम जब बात हो रही थी तब आप यही बता रहे थे कि मार्केट के अंदर ना वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, तो डिस्कम्फर्ट को मार्केट ने काफ़ी हद तक कंफर्ट जोन की तरफ लाने की कोशिश हो रही है। ये पूरी हो गई है या फिर अभी भी डिस्कम्फर्ट आपको दिख रहा है मार्केट की वैल्यूएशन पे? डिम्पी जी, एक्चुअली आप देखें तो लार्ज कैप में तो काफी हद तक कंफर्ट आ गया है, क्योंकि एक्चुअली आप जैसे हम निफ्टी देखते हैं, अगर ये क्वार्टर के खराब नंबर के बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का वैल्यूएशन 1 ईयर फॉरवर्ड 19 के आसपास घूम रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो ऑब्वियसली वो तो लार्ज कैप इंडेक्स ही हो गया, तो वो हमें लग रहा है कि काफी हद तक कंफर्ट में, क्योंकि 15 साल का एवरेज ही हमारा 19 के आसपास पी घूम रहा था। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो एक कंफर्ट वहां पे तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बहरहाल अगर जब मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में अभी भी कंफर्ट नहीं बन रहा है, काफी स्ट्रेस्ड है वैल्यूएशंस, एंड आई थिंक मार्केट ऑल्सो ने ये रियलाइज किया है, और इसलिए देखिए वो इंडेक्स में ज्यादा ही प्रेशर आ रहा है आज की तारीख में। लेकिन मिड कैप में भी एक पॉकेट है जो फ्रॉथी वैल्यूएशन वाला पॉकेट है, तो वो पॉकेट अगर जो आप निकाल दें तो ओवरऑल पिक्चर इतना खराब नहीं है। एंड फ्रैंकली आई मीन, जो आपने प्रेशर देखा आज की तारीख में लार्ज कैप स्पेस में, जो अर्निंग्स का प्रेशर देखा आपने, एक एक रिलेटिव पॉकेट्स के ऊपर ही डिपेंड हो गया है। मतलब ऐसे ना आप देखिए, जैसे आईटी ने बहुत अच्छे नंबर रिपोर्ट किए हैं, बैंकिंग में भी काफी हद तक एक पोलराइजेशन हो गया, जो क्वालिटी बैंक्स है उन्होंने काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए थे। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अब जो अच्छे एनबीएफसी हैं उन्होंने नंबर्स ठीक के रिपोर्ट किए हैं, इतने खराब नहीं नंबर हुए हैं। तो वो वैसे आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। इसीलिए हमें नहीं लग रहा कि अगला जो एक साल है वो एक काफी एक टेस्टिंग फेज होगा फॉर स्टॉक पिकर्स। और हमें तो वो काफी पसंद है, बिकॉज हमें स्टॉक पिकिंग ही आती है। हमें ये जो रैली एक साइड की आती है वो उसमें ज्यादा मजा नहीं आता है।